शौकत साहब, पहले तो ये बताइएगा, ये जो कुछ हो रहा है, जो इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, उसमें हमने देखा कि एक बड़ा किरदार जो है, जो अलीमा खान की स्टेटमेंट्स अदा करती हैं या बुशरा बेगम की जो तर्जुमान है उनकी स्टेटमेंट्स अदा करती हैं, और दोनों बार बार जो हैं, यानी मुझे पता है आप 1996 से इमरान खान के साथ हैं, यानी आप जैसे रहनुमाओं को क्या ये फील नहीं होता कि ये डिग्रेडिंग स्टेटमेंट्स हैं, इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई ओहदा इनके पास नहीं है, लेकिन ये उठ के ये कह दें कि जी सारे ये इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं और हमारी सारी क़यादत जो है वो नाअहल है हमारे अलावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत शुक्रिया। देखें, अभी बड़ी अफसोस की बात है कि अपनी लीडरशिप को हम ये कहें कि जी कंप्रोमाइज़ है। अगर कंप्रोमाइज़ है तो फिर ये इनको फिर हटा देना चाहिए था। इस तरह की बातें क्योंकि इन पे खान साहब ने एतमाद किया है। अगर खान साहब ने एतमाद किया है तो फिर दूसरे लोग कहाँ से आ गए उन पे उंगली उठाने वाले। हाँ, गलतियाँ हो सकती है, कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, जिस तरह मैंने शुरू दिन में इसकी वजाहत कर दी थी कि अगर हम थोड़ी सी हिकमत अमली से काम ले लेते और मुशावरत हो जाती, कोऑर्डिनेशन हो जाती, तो आज सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती। जो हम इतना बड़ा जुलूस लेकर गए, इतना बड़ा मुज़ाहरा हमने किया, तो वो एक हमारी अपनी अगर हिकमत अमली ये सही होती तो शायद हम बहुत कुछ हासिल कर लेते। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत की फस्तायत को देखें, उसके एटीट्यूड को देखें, रवैया, वो कभी सियासी नहीं रहा है। मतलब ये जिस हालात में इन्होंने शुरू में कहा कि एक गोली बताएं चलिए हो, तो मैं मेरे हल्के में सिर्फ मैं कितने बताऊं आपको कितने लोग जख्मी हैं। तो बाकी हल्के तो छोड़े, जिनको गोलियां लगी है, जिनके अभी तक गोलियां नहीं निकल सकी हैं, वो डॉक्टर कह रहा है कि कुछ अरसा रहेगी। तो ये कहना शुरू में तो ये कह रहे थे, अब फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, पीटीआई ने कहा कि 300 शहादतें हुई है, तो हमें वो 300 लाकर बताएं। भाई साहब, 300 छोड़े, 3 भी अगर हुई हैं तो उस पर शर्मिंदा होना चाहिए, उस पर माजरत करनी चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन उनका बिल्कुल उनका एटीट्यूड ही नहीं है। वो मॉडल टाउन में कितने कत्लेआम किया, उसके बाद भी उनका कुछ बाल भीगा कोई नहीं कर सका, तो उन्होंने यहाँ भी कर दिया, उनसे कौन पूछेगा। ये शरीफ फैमिली जो है, ये मुल्क के अंदर तबाही मचाने आई है, सियासी कल्चर को तबाह कर दिया है। इनकी अपनी सियासत तो खत्म है, ये कहते हैं सारी सियासत खत्म हो जाए। तो ये जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं गैर सियासी अप्रोच के साथ, वो मैं क्या समझता हूँ कि इससे मुल्क को नुकसान होगा। वक्ती तौर पे अपनी हुकूमत बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान दे रहे हैं। इस वक्त जो पकड़ दकड़ हो रही है शाहज़े भाई, कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनके रिश्तेदार अगर इस्लामाबाद पिंडी जाते हैं पख्तून होने के नाते, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो वहाँ पे बेचारे कई अरसे से पिंडी में, इस्लामाबाद में कोई पॉलिश कर रहा है, कोई चौकीदार है, कोई रेडी पे सामान बेच रहा है, उनके शादी कार्ड चेक करते हैं पख्तून है, फौरन उनको गिरफ्तार कर लो। ये जो एटीट्यूड है ना, मेरे ख्याल से ये तबाकुन है, नफरतें ना फैलाई जाए। मैं इसका जवाब कौसर काज़मी साहब, पंजाब हुकूमत के जो तर्जुमान है शौकत साहब, उनसे लेता हूँ। काज़मी साहब, जो शौकत यूसुफजई साहब ने अपनी पार्टी पे तनकीद की, वो तो उनका इंटरनल एक मामला है, लेकिन वो जो ये बात कर रहे हैं कि जी ज्यादती हमारे साथ हुई है, देखिए 300 या 3, लेकिन 3 भी क्यों? तो गवर्नमेंट को ये मतलब कम से कम ये तो नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल एक भी उसमें हलाकत नहीं हुई, और राना साहब ये मान चुके हैं। और दूसरा जो बड़ी सीरियस बात शौकत साहब कर रहे हैं कि जो स्पेशली इस्लामाबाद में पश्तूनों की पकड़ धकड़ हो रही है, और उस पर ईमान मजारी की एक वीडियो भी सामने आई है, कल हामिद मीर साहब ने भी उस पर एक ट्वीट की है। तो ये जो आपकी मरकजी हुकूमत है, इसको जवाब दे तो होना चाहिए और होना पड़ेगा इन तमाम मामलात पर। आदिल, सबसे पहले तो मफरूजों पे जो बातें होती है ना, उनका कोई सर पैर नहीं होता। मैं एक जगह सुन रहा था, उमर अयूब साहब जो गन फायर की, गनों की हवाले से बता रहे थे कि यार ये इस तरह की गन्स होती हैं, ये स्पेसिफिकेशन है इनकी, 1 सेकंड में इतनी गोलियां बरसाते हैं। आपने क्या उनकी आवाज नहीं सुनी? तो हम भी तो यही कह रहे हैं भाई, वो जो फुटेजेस हैं जिसके अंदर लोग दिखाई दे रहे हैं, लाइट मशीन गन्स उनके हाथ में है, किलों वाले डंडे हैं, आंसू गैस के शेल हैं, ब्राजीलियन टाइप कोई आंसू गैस इनके हाथ में उठाई हुई थी। हम भी तो यही रोना रो रहे हैं भाई, जब अब वहां से निकले, अटक पुल से निकले, तो हकला पहुंच के क्यों गोली चलाई जिससे एक कांस्टेबल की शहादत होती है? हम ये पूछ रहे हैं कि 6000 जो लोग थे आपके साथ तरबियत याफ्ता अफगानी, वो क्यों थे? हम ये पूछ रहे हैं इनसे कि पुलिस की गाड़ियां जब छीनी तो क्यों छीनी, उनमें सवार होके उनको क्यों जलाया? हम तो इनसे ये पूछ रहे हैं भाई, आपने लोगों पे वो जो आके लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, लोगों की इमलाक को तोड़ा, वो क्यों किया? सहाफियों पे हमला आवर भी हुए, कई सहाफियों से कैश भी इन्होंने छीनी, कई जो मीडिया हाउसेज हैं उनका घेराव तक ये करते रहे।
तो ये तो हमारे सवालात हैं। अब बाकी ये बात है कि जब वहां पे भगदड़ मची आदिल, सारी दुनिया ने देखा, जब इनकी लीडरशिप वहां से भागी, तो भागती हुई लीडरशिप के पीछे मजमे ने तो मुंतशिर होना था ना, जिनसे आपने हलफ लिया हुआ था कि जब तक हम यहाँ पे कायम है आपने यहाँ से हिलना नहीं है। जब उन्होंने अपनी लीडरशिप को फरार होते हुए देखा तो उन्होंने भी यही मुनासिब समझा कि भाई यहाँ से जान बचाओ और निकलो। फिर आपने डीपीओ अटक को सुना, जिन्होंने अपने तमाम तर जख्मी और शोधा के हवाले से आपको बताया, किसी की आंख जख्मी है, किसी का कंधा जख्मी है, किसी की टांग पे गोली लगी है, गोलियों के अच्छा कोसर साहब, आर्ग्यूमेंट आपका आ गया। एक एक जो ये पश्तूनों की प्रोफाइलिंग करके उनको गिरफ्तारियां इधर हो रही हैं इस्लामाबाद में, इवन वो जेलों में उनसे मिलने भी आ रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है और होटलों से लोगों को उठाया जा रहा है, रेस्टोरेंट से उठाया जा रहा है। ये शौकत साहब सिर्फ नहीं कह रहे, ये काफी लोग जो हैं ट्विटर पर, ईमान मजारी जो हैं वो भी आ गई हैं सामने, हामिद मीर साहब भी आ गए। अगर ऐसा हो रहा है तो कंडेम, एब्सोल्युटली कंडेमेबल। देखें, बिल्कुल काबिल मुजम्मत है अगर इस तरह हो रहा है, लेकिन अगर आप मफरूजों पे बात करेंगे ना, सबूत की बात जब आती है तो वहां पे ये दौड़ जाते हैं। अब हामिद मीर साहब ने भी कहा कि यार 3 घंटे फायरिंग होती रही वहां पे, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी कि 3 घंटे। मैंने 1-2 प्रोग्राम्स के अंदर ये आदिल बात की है, अगर 3 घंटे फायर हुए हैं तो वो सारे तो शहादतें नहीं हो गई ना, 1, 2, 5, 10, 15 मिस फायर भी तो होंगे आदिल। कुछ कोई फ्लाईओवर पे लगा होगा, कोई सड़क पे होगा, कोई किसी बिल्डिंग पे होगा, कोई किसी दरख्त पे निशानात तो नहीं मिटाए जा सकते ना। तो जितने चैंपियन सहाफी बने हैं वो वहां पे जाके चंद निशानात गोलियों के दिखा देते कि भाई यहाँ पे फायरिंग हुई है, इस जगह पे हलाकतें हुई हैं सारा। अब जब वहां से, मैं यही तो कह रहा हूं भाई, जब ये भागे हैं आदिल, कोई मरी से भागे हैं, कोई खानपुर से भागे हैं मुनाल की तरफ से, कोई अटक से भागे हैं, उनके साथ असला जो था उनके पास मौजूद था। जो तरबियत याफ्ता लोग थे वो असले से लैस थे, उनके पास जदीद असला था। अब कौन किसकी गोली से मरा ये कौन बताएगा? ये जो मुतालबा करते हैं ना जुडिशियल कमीशन का। चलिए ठीक है कोसर साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन अब तो ये हुकूमत का फर्ज है कि आप जो दावा कर रहे हैं कि अफगानी आए थे, दहशतगर्द आए थे, जितने वो पकड़े हुए हैं तो उनको अब सामने भी लाना चाहिए। शौकत यूसुफजई साहब, अब ये बताइएगा कि देखें अब वे फॉरवर्ड क्या है। आप देखें बड़े ब्लंटली बोलते हैं और पहले दिन आपने ये वीडियो जारी की कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं और इस मसले को डायलॉग से ही हल करना चाहिए। तो ये बात बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी की, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। साथ में राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि हम हर चीज पर कोई भी आप टॉपिक लेके आ जाएं, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। क्या अब वक्त आ नहीं चुका कि तहरीक इंसाफ जो है वो भी सर जोड़कर एटलीस्ट बैठे कि यार आए, मुज़ाकरात से ये मामला, जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो आप टेबल पे रखें ना? देखिए शाजिब भाई, सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट को यह मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है और पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी जमात है। देखिए, अगर एक प्राइम मिनिस्टर उठ के ये कहता है अपनी कैबिनेट में कि जी ये तो दहशतगर्द है और हमने इनका सफाया कर दिया और हम अब इनका पीछा करेंगे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम इनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो है, हमारा अभी सिर्फ ऐलान हुआ था और ऐलान के साथ ही वफाकी वज़रा 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे और उसमें आके यही कहते थे कि अटक पार करके दिखाए और ये डी चौक आकर दिखाए। तो देखिए, हम पॉलिटिकल लोग थे, हम चले गए, डी चौक तक भी पहुंच गए। हालांकि मुझसे पूछे तो मैं उसके हक में नहीं हूँ ना था, लेकिन पहुंच गए। तो ये क्या इतना बड़ा जुर्म था? डी चौक पे कोई खजाना लूटने गए थे हम, ज्यादा से ज्यादा वहां जाके पुरअमन बैठ जाते। तो इन्होंने जो कुछ किया, गोलियां चलाई, जख्मी हुए लोग, ये मान ही नहीं रहे थे, इसलिए कि इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। दूसरा जो है ना, देखे हामिद मीर इनके लिए बड़ा काबिल एहतराम था, लेकिन जब वो सच बोला तो कहता है जी वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये इसी तरह गाड़ियां तोड़ी गई, जो गरीब लोग थे हमारे साथ गए थे, जो लोगों को लेके गए थे, वो तो किराए की गाड़ियां थी, वो सारी तोड़ दी गई। वो किसने तोड़ी? तो ये इसका जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कहना है कि कुछ भी नहीं हुआ है, होनी चाहिए। लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोग 12 बंदे तो मरे हैं ना। इसके अलावा जो हमारे रेंजर्स शहीद हुए हैं, जो हमारे, चले शौकत साहब, बिल्कुल जुडिशियल कमीशन मैं आपसे एग्री करता हूं, वो बिल्कुल बनना चाहिए। काज़मी साहब, ये फैसल वाडे साहब जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है खत्म शुद्ध ब्रांड है, कोई इनकी बात पर यकीन नहीं करता, नए चेहरे आने चाहिए, ये कहां से ये बातें कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्या हुकूमत को कोई परेशानी है उनकी जो बातें हैं वो? आदिल, मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये नजूमियों वाली बातें हैं, फैसल वाडा साहब तो बड़ी पेशन गोइयां देते रहते हैं,
लेकिन बड़ी हैरत होती है कि यार आप उस जमात को खत्म शुद्ध, पता नहीं कब से ये जारी है कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, मुस्लिम लीग नून की खत्म हो गई, फिर कैसे मौजे है कि अल्लाह पाक उनको फिर उसी जगह बिठा देता है जहां से उनके तमाम जो दुश्मनान है, जो मुखालिफीन है, वो बुग़्ज़ व अनाद में मुब्तला होकर बातें करते हैं। आज पता है चैनल की हेडलाइन आदिल क्या होनी चाहिए थी? इस पुरतशद्दुद किस्म के माहौल के अंदर जहां पे हर तरफ इंतशार है, आज पंजाब की वज़ीर आला ने वो जो कमाल किया है, तारीख में पहली दफा सबसे बड़ा स्कॉलरशिप मंसूबा दिया है। होनहार जो स्कॉलरशिप आया है उसके लिए तकरीबन 68 शोबों में 30,000 तुलबा को स्कॉलरशिप दिया जाएगा आदिल, और 65 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं और 12 मेडिकल कॉलेजेस, 300 नहीं, बिल्कुल जो भी अच्छा काम हो अप्रिशिएट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये वाडा साहब क्यों ना, देखिए वाडा साहब तो है तो आजाद सेनेटर, लेकिन देखिए वो है तो इत्तेहादी टाइप ना, और आपको पता है कि उनका ताल्लुक कहां से है तो वो आजाद सेनेटर, तो वो जो ये बातें कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो पर्दे के पीछे होगा। बिलावल साहब से मिले, फिर बिलावल साहब आज मौलाना से भी मिले। लेकिन जब आपका इन्हिसार सोशल मीडिया पे आ जाए ना सारा, तो इस किस्म की खबरें आप सोशल मीडिया से जरूर लेते हैं, और सोशल मीडिया भी वो जो फॉरेन फंडेड सोशल मीडिया है। अब मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूं कि इस वक्त पीटीआई की मेन लीडरशिप समेत इनके जो बड़े अकाउंट्स हैं वो फॉरेन से ऑपरेट हो रहे हैं। खान सब खुद ट्वीट्स नहीं कर रहे, और वो कौन लोग ट्वीट कर रहे हैं मैं तो ये समझता हूं और बरमला इसका इजहार करता हूं, जो उन ट्वीट्स को चला रहा है ना वो कोई ठीक तरीके से मुसलमान है, ना वो कोई ठीक तरीके से इंसान है, ना कोई मुहिबान पाकिस्तान है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। किस तरीके से रियासत के खिलाफ चले कौसर काज़मी साहब